तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज में हमने इस बार देखा है कि जैसे ही रिजल्ट आते हैं अगले दिन से गिरावट शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ एशियन पेंट्स में भी पिछले 2 दिन से देखने को मिला है। 3,000 के आसपास पहुंच गया था, लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला था, 52 वीक हाई पे चल रहा था और रिजल्ट्स के बाद 3,000 से अभी 2500 के आसपास आ चुका है। डेली 2 दिन से 5% के आसपास का क्रैश एशियन पेंट्स के देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्विकली एक बार ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2500 के आसपास यहाँ पर है आज, और 2 दिन यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये तक गया था। एक महीने में, 1.5 महीने बाद अगर आप देखेंगे 2 दिन से लगातार पर्टिकुलरली देखें तो 2900 से पहले 2600, देन 2600 से 2500, डेली 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। उसका रीजन है फ्लैट नंबर्स, कुछ खास ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को नहीं मिलेगी। और ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट गिरते हुए नजर आए हैं। 1128 से गिर के 1074 के आसपास है, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिर गया है। सेल्स में थोड़े मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर किसी भी लेवल पे देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ अभी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और वैल्यूएशंस, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्यों वैल्यूएशंस ज्यादा है, वैल्यूएशन आप देखेंगे तो 59 की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर इसको मिली हुई है कंपनी को। और ये तो अभी कम हुई है, पहले अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली तो ये एक टाइम पे 80 89 100 के आसपास पहुंच गई थी जब 2022 में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। और अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 6-7% की, 8% की ग्रोथ यहाँ पर इसने 5 साल में दी है, और 10 साल में 10% की ग्रोथ है। तो अगर कोई कंपनी 10% की ग्रोथ दिखा रही है पिछले 10 सालों में, 1-2 साल 5 साल की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से 10% की ग्रोथ दिखा रही है, वहां पर अगर आपको 60-70 का प्राइस टू अर्निंग दिखता है तो आप समझ सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और वही यहां पर एशियन पेंट्स में भी होते हुए नजर आ रहा है। एक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक जो पहले एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 3-4-5 सालों में कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस यहां पर इंप्रूव होती हुई नजर नहीं आई है। तो वहां पे अभी इसका भी हाल एफएमसीजी कंपनीज के स्टॉक्स की तरह हो गया है, जहां पर एक लिमिटेड रेंज में चलता है, 2900 गया है अभी, बजट जो ये रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद गिर जाता है, फिर 21-2200 के आसपास आता है, फिर वहां से फिर तेजी, कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए नजर आ रहा है। और मैं हमेशा आपको बोलते हुए चल रहा हूँ कि जितनी भी अभी लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पर यही हाल आपको देखने को मिल रहा है। तो खरीदने की, बेचने की वहां पर जल्दी मत करिएगा। नीचे अगर अच्छे प्राइजेस में मिलता है तो ही एंटर करिए, ऊपर जा रहा है, रैली हो रही है, होने दीजिए। रिजल्ट के बाद तो इवेंचुअली मेजरली जितने ये निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज हैं ये गिरती हुई ही नजर आती है। तो ये अभी भी बच के रहिएगा, थोड़ा सा अवॉइड करिए। नीचे लेवल्स पे और ज्यादा यहां से आता है और 300-400 पॉइंट्स गिरता है तो मे बी यहां पर हम बात करेंगे, तब देखेंगे कि इसमें उस वक्त यहां पर क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।